आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, सत्य कड़वा होता है। और मैंने थंबनेल में लिखा है कि मृत्यु अटल सत्य है। जिस दिन इस सत्य को स्वीकार कर लोगे उसी दिन से ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे वीडियो का विषय क्या होने वाला है। कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा कुछ सत्य के बारे में है और कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मृत्यु के बारे में है। तो मैं आपको एक ही लाइन में सारा जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म कर देता हूँ कि सत्य क्या है। सत्य है जीव की मृत्यु। तो देखिए, अब तक जो मैंने ये पूरे 1 मिनट तक बोला, इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। सारी चीज़ें ऊबड़ खाबड़ सी, गड़बड़ सी ऐसी आपको लगी होंगी। तो चलिए मैं सबसे पहले एक एक चीज़ करके जो बात है वो अपनी क्लियर करता हूँ। सबसे पहले जो मैंने बोला सत्य कड़वा होता है, सत्य क्या है? वो है मृत्यु। तो आप सोच रहे होंगे एक दिन क्या, एक पहले वीडियो में मुझे याद है, ऐसे नाम ध्यान नहीं है उस वीडियो का, मैंने बताया था। और मैंने क्या बताया था, जो असलियत है वो यही है कि सत्य क्या है? वो है सिर्फ भगवान का भजन, भगवान की भक्ति। तो अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ सत्य क्या है, वो है मृत्यु। तो मैं आपको दोनों में कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर देता हूँ। सत्य तो सचमुच में ही भगवान का भजन है, भगवान की भक्ति है। यहाँ पर इस वाली बात में सत्य से आशय है कि सच क्या है और मिथ्या क्या है, झूठ क्या है। तो जैसा कि सभी जानते हैं, भगवान को छोड़ करके पूरा संसार ही मिथ्या है। और संसार तो खैर बहुत छोटी चीज़ है। थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, थोड़ी ऊंची नज़रों से देखो तो संसार, दुनिया तो बहुत छोटी है। उसके आगे पता नहीं कितने अनंत ब्रह्मांड, त्रिलोक, 14 भुवन बसे हुए हैं। तो भगवान ने जैसा कि कहा है, सभी मेरे से निकलते हैं और मेरे में रहते हैं और मेरे में ही समाहित हो जाएंगे। तो पहली बात का तो आशय ये है कि सत्य क्या है, वो है सिर्फ भगवान का भजन, भगवान की भक्ति। उसके अलावा जो है वो सब मिथ्या है। तो पहली बात का तो आशय ये था। अब देखिए दूसरी बात का आशय कि सत्य क्या है, वो है मृत्यु। यहाँ पर ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, विषय है सत्य क्या है मृत्यु, ये मैं बना रहा हूँ जीव के ऊपर। और जीव तो वैसे हम नाम ले देते हैं, खैर बाकी तो 84 लाख योनियों में बुद्धि है नहीं। सिर्फ जो विवेक है वो मनुष्य में ही है। बुद्धि तो है सभी में लेकिन विवेक नहीं है, इसीलिए मनुष्य योनि को सबसे ऊंचा कहा जाता है। तो यहाँ पर जीव कहना उचित नहीं होगा, और उचित भी होगा क्योंकि मृत्यु जो है वो खैर जीवों की भी होती है और जीव में मनुष्य भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैं मृत्यु सत्य है ये बात कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए, कि उनका सत्य क्या है, मृत्यु है। अब देखो होता क्या है, ये तो सभी को पता है कि मृत्यु है, लेकिन हम इस बात को सीरियस नहीं लेते। मैंने क्या लिखा, सत्य कड़वा होता है। और थंबनेल में लिखा है कि जिस दिन से हम इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे उसी दिन से ज़िंदगी हमारी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब देखो होता क्या है, जब हमको सिर्फ इतना पता तो रहता है, हमारे अंतःकरण में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को ये पता तो रहता है, और सभी को पता है कि हाँ मैं मरूंगा, कभी ना कभी तो मर ही जाऊंगा। क्या पता एक्सीडेंट हो जाए, क्या पता गोली लग जाए, क्या पता बीमारी हो जाए, और आदि आदि कई कारण, कुछ भी हो सकता है। सबको पता तो ये रहता है, लेकिन क्या होता है, ये बात दबा देते हैं सभी लोग कि हाँ जब मरना होगा मर ही जाऊंगा। सोचते हैं मैं अमर थोड़ी हूँ, मरना तो है ही है, तो जैसे चाहे वैसे करो। तो इस बात को हम पकड़ करके बैठते नहीं हैं, ना ही हम इस बात को सीरियस ले पाते हैं। अब जो इस बात को सीरियसली समझ जाएगा उसका जीवन जो है वो एकदम बदल जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा कि जिस दिन आप इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, इस सत्य को समझ जाओगे, यानी मनुष्य के लिए जो सत्य है, मनुष्य के अंत का जो सत्य है वो क्या है, वो मृत्यु है। मृत्यु से पार वो जा सकता है ही नहीं। और जीवन में जो सत्य है वो है भगवान का भजन, जो स्वाभाविक सी बात है, वो तो सभी के लिए है। तो अब खैर मृत्यु के विषय को समझते हैं। देखिए, और मैं पहले ही बता दूं कि ये मैं सारी बातें अपनी तरफ से बना करके नहीं बोल रहा हूँ। कभी आप सोचो मैं कई बार बोल चुका हूँ, क्योंकि मैंने एक कमेंट पढ़ा था, एक भाई का, पता नहीं बहन थी वो, भाई था यानी कौन था, उनका कमेंट आया हुआ था कि भैया तुम बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन रहे हो कि तुम इसमें से कितना काम करते हो।
तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि जी देखो, मैं तो इनमें से कुछ भी काम नहीं करता। मैं तो पहले ही हर वीडियो में अपना कहता हूँ कि ना मैं कोई संत हूँ, ना भक्त हूँ, ना ज्ञानी हूँ, ना पंडित हूँ। मुझे तो जो मैं अध्ययन करता हूँ, भगवान की किताबें पढ़ता हूँ, जैसे कि आप लोग रीडिंग करते हो किताबों की, वैसे ही मैं भगवान की किताबें पढ़ता हूँ। तो उनमें से जो विषय मुझे अच्छा लगता है उसका अध्ययन करके वीडियो बना देता हूँ। तो कभी आप मुझे सोचो मैं अपनी तरफ से अपना पांडित्य ज्ञान दिखा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद ये कहीं पर मैंने पढ़ा हुआ है, उसको सोच समझ करके, उसको समझ करके, उस विषय का पूरा अध्ययन करके, रीडिंग करके, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सही ढंग से बात समझना। देखो होता क्या है, अब मैं बात बताना शुरू करता हूँ। जब तक सिर्फ हमको ये पता रहता है कि हमारी मृत्यु होगी, हम मरेंगे ही, भाई सबको पता है, मर तो है नहीं, कभी ना कभी तो मरना है, तो हमारे जीवन का मैक्सिमम जो टाइम है वो वेस्टिंग में ज़्यादा जाता है। क्योंकि उसको, मनुष्य को ये पता है सिर्फ कि वो मरेगा, लेकिन उसको ये समझ नहीं है कि मरने के बाद उसके पास कुछ भी करने का समय नहीं बचेगा, यानी समय पूरा निकल चुकेगा। तो जो भी वो सार्थक काम, जो भी सक्सेसफुल काम वो कर सकता है, या जो जिस काम में उसको सफलता मिलेगी, या कोई भी अच्छा काम, सार्थक काम, सफल काम वो कर सकता है, वो जीवन रहते ही कर सकता है, मृत्यु के बाद वो नहीं कर पाएगा। तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता। वो में मैं भी आ जाता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा कि मैं कोई वो नहीं हूँ। कभी आप सोचो, वीडियो सुन सुनकर आप सोचने लगो कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, भक्त हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह ही साधारण हूँ। वो मैंने जो शब्द बोला वो में मैं भी आ जाता हूँ, सभी मनुष्य आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ ये पता तो होता है कि हाँ जी हम मरेंगे मरेंगे, तो अपना दिनचर्या, जीवनचर्या हमारी उसी नॉर्मल ढर्रे पे ही चलती रहती है, यानी कि पूरा समय खराब। क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते, सिर्फ पता तो होता है कि मर जाएंगे, लेकिन उस मृत्यु को समझ नहीं पाते कि मृत्यु के बाद हमारे पास समय नहीं है, यानी मृत्यु तक का ही हमारे पास टाइम है। अब आप कुछ इसको इस उदाहरण से समझो। चलो उदाहरण बाद में दूंगा, पहले वो चीज़ बता देता हूँ कि अब जो मृत्यु को समझ लेता है उसकी क्या हालत होती है। जिसने नहीं समझा वो तो मैंने आपको बता दिया कि उसे पता ही नहीं है मृत्यु के बाद क्या होगा, या मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, मृत्यु के बाद मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मृत्यु से पहले क्या क्या कर सकता हूँ, उसको कुछ इस बात का ज्ञान है ही नहीं। वो अपना कुछ ना कुछ इधर उधर ऊट पटांग गुल जलूल पूरा अपना दिनचर्या, उसके बाद ऐसे करते करते हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, साल भर बीत जाता है, पूरा जीवन उसका निकल जाता है। फिर ये जो असली ज्ञान है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसको होता है मृत्यु के बाद। आप समझना, देखो ध्यान से बात, तो आपको समझ में आएगी। तो लेकिन तब क्या फ़ायदा, वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाली बात है। तब वो बड़ा पछताता है। जीव जो होता है, जीवात्मा जो होती है, उसकी शरीर तो होता नहीं क्योंकि मृत्यु हो चुकी है। तो वो जीवात्मा बड़ी पछताती है, बड़ी अपने आप में कुचटती है, अपने आप को संकोच करती है कि जो इतना बढ़िया अवसर था, मौका था, ये मैंने गवा दिया, मैंने करा क्या। वो खुद ही सोचता है कुछ देर तो कि ये मैंने पूरे जीवन अपने किया क्या। तो अब देखिए, जो मृत्यु को समझ लेता है, जो इस मतलब ऐसा नहीं पूरी गहराई में आप मृत्यु के मास्टर ही बन जाओ, मृत्यु नामक विषय के, जो थोड़ा बहुत 1-2%, 5%, 10% में समझ लेता है, वो क्या करता है, बड़े ध्यान से समझना, वो अपने समय को जो है ना यूटिलाइज करना शुरू कर देता है, यानी सुअवसरों में लगाना शुरू कर देता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे दिन ही भगवान में घुसा रहे, 24 घंटे ही मंदिरों में ही बैठा रहे। यहाँ पर समय को यूटिलाइज करने का काम आशय से मैं कह रहा हूँ अपने जो रोज़मर्रा की जीवनचर्या, दिनचर्या है, संसारिकता के भी काम काज होते हैं भाई। कलयुग वैसे ही चल रहा है, भगवान ने गृहस्थों के लिए तो दूसरा उपाय बता रखा है कि ऐसे मत करो, 24 घंटे तुम मंदिर में ही बैठे रहो तो तुम संसार में पीछे रह जाओगे भाई, करोगे क्या। तो भगवान ने ये तो खुद कहा है कि घर के काम काज करते हुए मेरा नाम लो, वो सबसे बड़ी गृहस्थी का संत है। तो चलो खैर वो बात दूसरी है, वो विषय दूसरा है, पहले इस विषय पर बात करते हैं। तो उसका क्या होता है, वो जो मृत्यु को समझ नहीं पाता, तो वो क्या करता है, अपना समय ऊट पटांग बातों में, विषय में, कहीं निंदा हो रही है उसमें, मतलब उल्टे सीधे भोगों में समय को अपने गंवाता चला जाता है। लेकिन जो समझ लेता है उसको ये पता चल जाती है कि मेरे पास टाइम लिमिटेड है,
मेरे पास समय सीमित है, मैं कोई अमर होकर के नहीं आया हूँ, मैं कोई असीमित अनलिमिटेड टाइम लेकर के नहीं आया हूँ जो यहाँ पर जो चाहे वो करता रहूँगा और मुझे समय मिलता जाएगा। वो ये समझ लेता है कि हो सकता है मेरी कल ही मृत्यु हो जाए, या हो सकता है मैं 100 साल और जीऊँ, लेकिन 100 साल भी तो लिमिटेड ही है ना, ये ऐसे थोड़ी ना कि 100 साल कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो उसको हर काम को ऐसा लगता है जल्दी करूँ, मेरे पास समय सीमित है। वो जल्दबाजी नहीं करता, वो जल्दी करता है। जल्दी करना और जल्दबाजी करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो कहता है मेरे पास समय सीमित है। तो ऐसे ही उसका जो कहते हैं ना, यूटिलाइज योर एवरी सेकंड। अपनी ज़िंदगी में यदि सफल होना है तो समय को मत गवाओ। समय बहुत मतलब अनमोल चीज़ है, उसकी कीमत कोई लगा नहीं सकता। आप 1 सेकंड में 1 करोड़ रुपए तो कमा सकते हो, लेकिन 1 करोड़ रुपए दे करके भी 1 सेकंड को तुम खरीद नहीं सकते। तो वो जो चीज़ मृत्यु को जो फिर वो समझ जाता है, वो कहता है कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद तो मैं कुछ भी करने लायक नहीं बचूंगा। तो फिर मैं क्या करूँगा अपना, या तो मैंने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा काम किया है, जीवन को अच्छे से जिया है, तो तब मज़ा आएगा, नहीं तो फिर अपने बुरे कर्मों का जो है दंड भोगना पड़ेगा। तो जो इस मृत्यु को समझ जाता है, इस रहस्य को समझ जाता है कि मेरे पास समय सीमित है, फिर उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उसको खुद ही दिमाग जो है, दिल जो है, वो एफर्ट लगाने शुरू कर देता है कि मैं कैसे अपने समय का इस्तेमाल कर सकूं। उसके सुबह उठने का, नहाने धोने का, कोई जॉब वाला है तो जॉब पे जाने का, बिजनेस वाला है तो अपने धंधे में लगने का, पढ़ाई करने का, कोई विद्यार्थी हो या साधक हो तो अपनी पूजा पाठ का, भजन भक्ति का, रात में सोने का, खाने पीने का, मतलब मैं पूरे दिनचर्या की, जीवनचर्या की बात कर रहा हूँ। वो अपने आप ही सुधरती चली जाती है, क्योंकि उसको ये समझ में आ जाता है कि मेरे पास अनलिमिटेड समय नहीं है जो मैं कुछ भी अपने मन का करता रहूं। तो जिन कामों में सार्थकता है, जो काम उसको सफल बना सकते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो और चाहे वो सांसारिक जगत में हो, तो वो करना शुरू कर देता है वो, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि समय मेरे पास है नहीं। तो ये रहे दोनों पक्ष कि जिसको मृत्यु समझ में आ गई और जिसको नहीं आई। तो मैं यही बात आपसे कह रहा था। अब अपने टाइटल को क्लियर करता हूँ कि सत्य कड़वा होता है। और ये बात जो है ना, अब मैं इस बात को बताता हूँ कि कड़वा क्यों होता है। कि ज़्यादातर लोग 90% तक लोग इस बात को स्वीकार करने में डरते हैं। मतलब उनका मन नहीं करता कि मैं इस बात को स्वीकारूं। कौन सी बात? सत्य। और सत्य क्या है? मृत्यु। कि मैं मृत्यु मेरी होगी या नहीं होगी या क्या होगा, वो इस बात पर ज़्यादा गौर ही नहीं करते, सोच ही नहीं पाते। पहली बात तो कि मृत्यु भी कोई चीज़ है और मैं मरूंगा भी। और जो बाकी बचे 10% वो इस कड़वाहट को, वो इस सत्यता को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मेरे पास समय सीमित है और मेरी मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद मैं कुछ भी करने के लायक नहीं रहूँगा। अब अपने जो मैंने थंबनेल डाला है, देखो उस बात को मैं क्लियर करता हूँ कि जिस दिन आप इस सत्य को स्वीकार कर लोगे उसी दिन से आपकी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। अब आप सोचो कि यूं ही ऊट पटांग बुल जलूल भाई अपना सुबह उठ रहे हैं, रात में सो रहे हैं, दिन भर की वही ऊट पटांग बातें। तो यार इस चीज़ को ज़िंदगी जीना थोड़ी कहते हैं। तो ज़िंदगी काट रहे हैं हम, जो यूं ही उठे यूं ही सो गए, वही अपना रोज़मर्रा का ढर्रा, ना तो राम के ही काम आ पाए और ना काम के ही काम आ पाए। समझ रहे हो? या तो संसार पकड़ लो या दरबार पकड़ लो भाई, एक चीज़ तो अपनी पूरी करो। भगवान में ही लग जाओ या संसार में ही लग जाओ। तो ऐसे लोगों का मैं सच बताऊं कुछ भी नहीं हो पाता। ना तो संसार में ही वो कुछ कर पाते, ना भगवान में ही वो कुछ उखाड़ पाते, यानी भजन भक्ति। तो वो ऐसे ही पैदा हुए और यूं ही मर जाते हैं, जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। लेकिन जो समझ जाते हैं वो, और उनका देखो कितनी कमाल की बात है, उनकी दोनों ही चीज़ अच्छी हो जाती हैं। क्योंकि वो अपनी साधन भजन भक्ति पे भी ध्यान देते हैं और वो अपनी संसारिकता के गृह कार्यों में भी ध्यान देते हैं। तो उनकी दोनों चीज़ें सही होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता है भाई मृत्यु होनी है। तो वो हैं 10% लोग जो इस कड़वाहट को, इस सत्यता को स्वीकार कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, उस दिन से तुम्हारी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। तो उस दिन से उसकी जो जीवनचर्या है वो खुद ही बदल जाएगी। अब आप सोचो, खुद ही अपने ऊपर इमेजिन करके देखो, आपको पता चल जाए कल मेरी मृत्यु होने वाली है, आपका आज का दिन कैसा जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पूरी ज़िंदगी का सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन होगा वो आपका। क्योंकि आप उस दिन में कुछ ऐसा करेंगे जिसकी आपकी पूरी ज़िंदगी भर इच्छा रही हो या करना चाह रहे हो। मतलब होता है ना कि मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन है, तो वो अपने पूरे आनंद के साथ जीता है वो व्यक्ति। तो यही वाली बात है।
हमको ये पता चल जाए ना कि हमारी मृत्यु आने वाली है, मृत्यु होने वाली है, या मतलब होगी, ज़रूर होगी, तो ऐसा करके हमारे जीवनचर्या बिल्कुल बदल जाती है, पलट जाती है, सार्थकता जीवन में आने लग जाती है। अब हम इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा था ना उदाहरण दूंगा, एंड में दूंगा, अब देता हूँ, सुनो। हमें अपने बॉस से, मतलब हमारा कोई बॉस है या मान लो कोई हमसे ऊपर वाला पदाधिकारी है, उसने हमको 8 घंटे का टाइम दिया और हमको एक काम थमा दिया। इस उदाहरण को ध्यान से समझना। मुझे पता है आधे लोगों को तो जो मैंने पूरी शुरुआत की वीडियो में बोला वो समझ में ही नहीं आया होगा, इसीलिए मैं ये एंड में उदाहरण भी दे रहा हूँ आसान भाषा में, जिससे आप उदाहरण सुनो और समझ में आ जाए आपको वीडियो में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भैया उसने हमें 8 घंटे का टाइम दिया और कुछ काम दे दिया, और काम है कुछ कंप्यूटर पे या मोबाइल पे करने का। समझ पा रहे हो बात? या कोई जॉब वाला होगा तो उसको पता होगी भाई ऑफिस में जा कर के वहीं कंप्यूटर पे ही काम करना पड़ता है। तो हमारा कोई मैनेजर है, उसने हमको 8 घंटे का टाइम दिया और कुछ काम करने को दिया कि भाई ये तुम 8 घंटे में पूरा कर लाओ। और उसने कहा यदि 8 घंटे पूरे काम करोगे तो ये काम बहुत आसानी से पूरा हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि काम हो 12 घंटे का, मैंने तुम्हें टाइम कम दिया है तो तुम इसे पूरा ना कर पाओ, और यदि तुम पूरा ना कर पाओ इसका मतलब तुम्हारी गलती है। मैंने टाइम भी पूरा दिया है और काम भी पर्याप्त दिया है कि उसी टाइम में पूरा हो जाएगा। तो अब उसने क्या करा, जिसको काम दिया गया वो अपनी सीट पे आकर के बैठा, उसने अपना कंप्यूटर खोला और उसके 8 घंटे शुरू हो गए। 8 घंटे का टाइम उसका गिनती शुरू हुई, टिक 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 टिक, 1 2 3 4 ऐसे करके भाई 8 घंटे का उसके पास टाइम है। अब उस 8 घंटे में उसको अपने बॉस के पास दोबारा वापसी जाना है और वो अपना काम पूरा करके जो उन्होंने दिया है। अब भाई उसको क्या करना चाहिए आप बताओ? उसको अपना कंप्यूटर खोलते ही काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पर्याप्त उसके पास टाइम है और पर्याप्त ही उसके पास काम है। ऐसा भी नहीं है कि टाइम अनलिमिटेड हो और ऐसा भी नहीं है कि काम अनलिमिटेड हो, कि भाई दोनों ही। तो उस मैनेजर ने दोनों चीज़ों का ही बहुत कैलकुलेटिव सिस्टम बना करके उस आदमी को दिया है कि ये 8 घंटे के टाइम में इतना काम पूरा हो जाएगा। अब वो बंदा क्या करता है, कंप्यूटर पे उसको काम करना है, वो कंप्यूटर खोलने के बाद उसमें गेम खेलने लग जाता है। भाई 15 मिनट बीते, चलो कोई बात नहीं, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, अब ऐसे करते करते 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। अब उसको मतलब ऐसे करते करते उसने पूरे अपने 8 घंटे बिता दिए। बेल बज गई, का टाइम पूरा हो गया। अब बॉस के पास जाने का वापसी टाइम हुआ, या तो बॉस तुम्हारे पास आएगा या तुम बॉस के पास जाओगे। भाई आमना सामना हुआ, बोले पूरा हो गया काम, और नहीं जी। फिर क्या करा, उसने पूछा फिर तुमने क्या करा इन 8 घंटों में? अब तुम क्या जवाब दोगे उस स्थिति में, ये समझो, मतलब समझो क्या, ये बताओ। तुम्हारे पास कोई उस बॉस को देने के लिए जवाब है? तुम उसको क्या जवाब दोगे? पिटाई होगी कि नहीं होगी? और बहुत बुरी पिटाई होगी, ऐसी पिटाई होगी कि पूरे जीवन भर कहीं नहीं पिटे होंगे। क्योंकि 8 घंटे कोई कम टाइम नहीं होता, और वो काम भी इतना नहीं था कि जो पूरे 1-2 दिन लगे उसमें 8 घंटे में वो काम भी पूरा होना चाहिए था। तुमने करा नहीं, गेम तुम खेले कंप्यूटर में, तो गलती किसकी भाई ये तो बताओ? पिटना कौन चाहिए? पिटाई होगी कि नहीं होगी? तो अब इस उदाहरण को साकार कर लेते हैं। देखो वो बॉस कौन है, वो है हमारे श्री भगवान। 8 घंटे का टाइम क्या है, हमको जन्म मिल गया और मृत्यु हो गई। तो वो जो हमने कंप्यूटर खोला वो है हमारा जन्म, और जो वो 8 घंटे पूरे होने के बाद बेल बजी वो है हमारी मृत्यु। तो 8 घंटे का हमारे अब होता क्या है, जो मैंने पहले वाला पक्ष आपको बताया था कि वो ये भूल जाते हैं कि हमारी मृत्यु भी होनी है, तो अपने जीवन का काम जो है वो जल्दी जल्दी करें, यानी कि सार्थकता जिसमें हो वैसा काम करें। तो वो गेम खेलने लग जाते हैं, यानी कि संसार में आते हैं और फंस जाते हैं। अपने जो लक्ष्य है, उपलक्ष्य है कंप्यूटर खोलने का, यानी कि जन्म हुआ है, उस चीज़ को भूल जाते हैं। वो यही भूल जाते हैं कि उनके बॉस ने उनको एक काम दिया है, तो कंप्यूटर खोल के हमें वो अपना काम पूरा करना चाहिए।
उसकी जगह वो अपना गेम खेलने लग जाते हैं। और जब पूरा टाइम हो जाता है यानी कि मृत्यु हो जाती है, फिर उनके दिमाग में आता है चूँकि कंप्यूटर ऑटोमेटिक था तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगा 8 घंटे के बाद। फिर उन्हें होश आता है, अरे मेरे मालिक ने तो मुझे कुछ काम दिया था, वो तो मैं इस पर कर ही नहीं पाया, तो अब मैं क्या करूँगा। तो फिर उनके क्या होता है, पिटाई होती है बुरी तरह। अब दूसरे वाले पक्ष की बात कर लेते हैं। वो आने के बाद मतलब कंप्यूटर खोलने के बाद, जन्म होने के बाद थोड़े सावधान रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें समझ में आ जाती है मेरे मालिक ने मुझको काम दिया है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, उनको ये समझ में आ जाती है कि मेरे पास टाइम जो है वो 8 घंटे का ही है, उसके बाद ये कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो यही बात है, उनको समझ में आ जाती है मेरा जन्म हुआ है और मेरी ऑटोमेटिकली मृत्यु हो जाएगी, यानी कि मेरे पास समय सीमित है। तो वो भी खैर गेम खेलते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा खेल लेते हैं। बाकी के जो बचे 7 घंटे वो अपने जो उनके मालिक ने उनको काम दिया है उस काम को करने में लगाते हैं। तो फिर वो अपने बॉस से मिलते हैं, बॉस उनको आशीर्वाद देता है, यानी कि जो उसकी सैलरी होगी, पैसा होगा वो देता है कि भाई तुमने चलो मेरा काम कर दिया, बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो का विषय सिर्फ इतना ही है कि अपने जो हमको हमारा जन्म हुआ है, ये बात बड़े ध्यान से सुनना, वीडियो को बंद करता हूँ मैं, कि हमारे पास समय जो है, यदि हम मनुष्य हैं, जीव हैं, तो हमारे पास समय सीमित है, अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है। तो अपने समय को जो है व्यर्थ की बातों में ना लगा करके जिन कामों में सार्थकता हो उन कामों में लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ आध्यात्मिकता में ही लगाओ। यदि गरीब हो तो थोड़ा अमीर बनने में लगाओ, अनपढ़ हो तो थोड़ा पढ़ने में लगाओ, यदि निर्बल हो तो थोड़ा अपने एक्सरसाइज करने में लगाओ, शरीर को बनाने में लगाओ। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने आप को हर एस्पेक्ट से पूरा कोशिश करो कि बन जाओ, कुछ ऐसे ही ना रह जाओ निठल्ले से। मतलब निर्बल से मेरा मतलब है कमज़ोर से, आप समझ गए होंगे मेरी बात। क्योंकि सबसे बड़ी बात, हमारा कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली 8 घंटे बाद बंद हो जाएगा, यानी कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। हम क्या समझते हैं, कंप्यूटर मिल गया तो गेम खेले ही चले जाओ, गेम खेले ही चले जाओ, भाई ये कभी बंद होगा ही नहीं, हमारे पास तो समय ही समय है। ऐसी बात नहीं है, कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाएगा जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा, और हम समझ भी नहीं पाएंगे कि कंप्यूटर बंद हो रहा है। और जब समय निकल जाएगा तब दोबारा तो कंप्यूटर मिलने का है नहीं भाई काम करने को, तो फिर क्या होगा, मालिक से पिटाई होगी। तो यदि उस पिटाई से बचना है, मालिक की उस डांट से बचना है, अपने काम करके दिखाना है, तो भाई अपने जीवन के जो समय मिला है उसको अच्छे कामों में लगाओ, सार्थकता भरे कामों में लगाओ। इस कड़वाहट को स्वीकार करो, इस सत्य को स्वीकार करो कि हमारी मृत्यु होनी है। हमारा कंप्यूटर जो हमको मिला हुआ है, जिस पे हम बैठ करके गेम खेल रहे हैं, वो अपने आप अपना समय पूरा होने के बाद बंद हो जाएगा। जब आप इस सत्य को समझ जाएंगे, इस कड़वाहट को स्वीकार कर लेंगे, तो आपका जीवन जो है वो अपने आप ही बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगी कि मेरा समय कभी ना कभी और कभी भी ख़त्म होने वाला है, और उस समय के ख़त्म होने के बाद मैं दोबारा, मेरे को मौका नहीं मिलेगा और मैं कुछ भी करने के लायक नहीं रहूँगा। तो चलिए, फिर मुझे विश्वास है कि आप वीडियो का जो विषय था वो समझ गए होंगे। एक तरीके से मतलब था समय का सदुपयोग, और नहीं समझेंगे तो उदाहरण को दोबारा सुन लेना, समझ लेना, तब आपको समझ में आ जाएगी। चलिए फिर, सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।